हमारे साथ वत्सल भुवा भी हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं एलकेपी सिक्योरिटीज से। वत्सल, गुड मॉर्निंग। बताइए आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स। वेरी गुड मॉर्निंग। तो मेरी तरफ से दो ओपनिंग ट्रेड्स रहेगी, तीन रहेगी। एक रहेगी बैंक ऑफ बड़ौदा। अगेन मुझे पीएसयू बैंक्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो ये बैंक जिसमें एक हायर टॉप हायर बॉटम का एक फॉर्मेशन चार्ट पे बन रहा है। स्टॉक कंटिन्यूसली अपनी 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में लॉन्ग करके चला जा सकता है। स्टॉक 330 के टारगेट अचीव कर सकता है। नीचे आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 295 का। सेकंड जो एक स्टॉक रहेगा वो है अशोक लेलैंड। तो सेम स्टॉक में एक हायर टॉप हायर बॉटम का एक अच्छा खासा फॉर्मेशन चार्ट स्ट्रक्चर में दिख रहा है। स्टॉक में अगर एक कल और परसों के सेशन में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी 20 डेज मूविंग एवरेज से एब्जॉर्ब हो गई थी। तो मुझे लगता है स्टॉक में जो तेजी, एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी बन रहा है स्टॉक में, जो इंडिकेट कर रहा है कि तेजी स्टॉक में जारी रह सकती है। तो 188 के लेवल पे आप बाय करके चल सकते हैं। 179 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 205 और 215 के टारगेट एक्सपेक्ट करके आप चल सकते हैं। तीसरा एक स्टॉक रहेगा डिक्सन। तो डिक्सन में एक प्रोलॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद कल स्टॉक में अपने जो सपोर्ट था, एक काफी मजबूत सपोर्ट है, इसको डिमांड जोन बोल सकते हैं, तो स्टॉक ने वहां पे सपोर्ट लिया है। हालांकि इसमें एक स्टॉप लॉस काफी स्ट्रिक्ट लगाना होगा क्योंकि एक कॉन्ट्रा ट्रेड है। तो मुझे लगता है डिक्सन में आप 11050 के लेवल पे बाय कर सकते हैं। 10,900 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म के लिए, रिट्रेसमेंट के लिए मुझे लगता है कि स्टॉक अपनी 20 डेज मूविंग एवरेज को टेस्ट करने मीन की तरफ रिवर्ट हो सकता है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 11,500। 7,500 ये लेवल भी डिक्सन टेक दिखा सकता है। 10,900 का स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरी ओर अशोक लेलैंड की, जहां पे 205 से 215 का टारगेट दे रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 179 के आसपास लगाना है। बैंक ऑफ बड़ौदा 330 का टारगेट, 295 का स्टॉप लॉस। बट आज जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं उनमें डिसेंट ट्रैक्शन है। आप देखिए एसबीआई निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है। साथ ही कैनरा बैंक में 1% से ज्यादा की तेजी है। और कल की भारी गिरावट के बाद पीएनबी में आज थोड़ी सी रिकवरी है। हालांकि एनआईएम गाइडेंस जो है कंपनी ने थोड़ी सी कट जरूर की है, पर ब्रोकरेजेस का भरोसा अभी भी बरकरार है। वत्सल, एक बार आपकी राय, जितने भी पीएसयू बैंकिंग काउंटर्स हैं उनमें से कोई स्टॉक जो कि आपको पसंद हो? एसबीआई, कैनरा, पीएनबी, ये सभी बस कर रहे हैं। जी, जैसे मैंने अपनी स्टॉक पिक में भी रखा था, मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा ये जो स्टॉक है यहाँ पे मुझे, क्योंकि ये जितने भी आपने नाम लिए ये स्टॉक ऑलरेडी काफी चल गए हैं। ये एक स्टॉक ऐसा है जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। स्टॉक अभी तो कंसोलिडेट कर रहा है बिटवीन द रेंज ऑफ 303 एंड 3010। तो मुझे लगता है कि पर चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है, स्ट्रेंथ है स्टॉक में। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक को लॉन्ग करके चला जा सकता है। 330 के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। नीचे एक स्टॉप लॉस रख के चलना होगा 295 का। तो चलिए, यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा अभी भी पसंद आ रहा है वत्सल की तरफ से। पर इसी के साथ वत्सल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, आज आपने समय निकाला और तमाम काउंटर्स पे चर्चा की और अपनी स्टॉक कॉल्स भी दी। बट इसी के साथ